श्री कुंज बिहारी शेयरदास। दोस्तों, बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है। और महाराज जी, यहाँ तक पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जिनकी दीक्षा वृंदावन से होती है, ब्रज से होती है, वो भी ब्रजवासी कहलाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी दीक्षा यानी मेरी दीक्षा कैसे हुई है। दीक्षा लेते समय क्या परेशानी आई, क्या चीज़, क्या नियम, क्या कैसे क्या फॉलो करने पड़े, किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ा, गुरुदेव भगवान से क्या सारी चीज़ें क्या कैसे हुई, वो सब जो वार्ता है वो चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि भैया हमको भी दीक्षा लेनी है तो कैसे मिलेगी, क्या सारी चीज़ें हैं फॉलो करनी है। आप सबको बता, तो शुरू से लेकर अंत तक जब मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में, मन में, माइंड में आया भी नहीं था कि मुझे दीक्षा लेनी है, वहाँ से बिल्कुल मतलब जीरो से भी नीचे, जब इस बच्चे जब पहले दिन स्कूल में जाते हैं, वहाँ से बताता हूँ आपको। राधे श्याम कुंज बिहारी शेयरदास। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, सबसे पहले मैं पहले नाम जप करना स्टार्ट किया था। अब आपका मैं सबसे मेरा ओपिनियन था, मैं पहले राधा राधा जप करता था, तो मैं वही जप करता गया। काफ़ी दिन तक मैंने जप किया। और यहाँ तक संतजन भी कहते हैं कि जो नाम रहता है, अगर आप नाम जप करते हो, नाम का सहारा लेते हो, नाम का आश्रय लेते हो, वो आपको गुरुदेव भगवान तक पहुंचा देगा। तो सबसे पहले अगर अगर हमको आपको गुरुजी नहीं मिल रहे हैं, गुरुदेव भगवान नहीं मिले हैं, तो हमको हमारा आपका ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि हम आप ठाकुर जी को अपना गुरु मान लें। तो उस समय आने पे उचित समय देख के वो मिला देंगे गुरुदेव भगवान से। तो आपको बता दें, जब मैं काफ़ी दिन तक जप किया, तो जब करते करते मैं थोड़े दिन ही गुजरे थे, थोड़े महीने कह सकते हो गुजरे थे, तो मुझे वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार, पहली बार गया था वहाँ पे। तो चल रहा था ऐसे, गए थे वहाँ पे, तो वृंदावन में गया। वहाँ पे श्री जी ने जहाँ जहाँ भेजना चाहा, परिक्रमा लगवानी चाहिए, सो सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने वहाँ से दर्शन करके आया। तो दर्शन करके आया वृंदावन से। फिर कुछ दिन बाद मन में हुआ कि नहीं चलते हैं, तो मैंने 2 से 3 बार, 4 बार मैं गया वृंदावन। तो मुझे जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो स्वयं हमारी किशोरी जो है, जो स्वयं मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब गुरुदेव भगवान, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। आज के टाइम पे जो है, मैं उनको ना कभी सोशल मीडिया पे देखा था, कहीं नहीं देखा था मैं उनको, नहीं जानता था, महाराज जी को नहीं जानता था। पर मुझ नीच अधम पे वो ऐसी कृपा किए। तो मैं गया, गुरुदेव भगवान को नहीं जानता। 3 या 4 बार मैं गया था, वृंदावन गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद में तो मैं बरसाना गया। अब ध्यान दीजिएगा कि गुरुदेव भगवान मिले कैसे, मुझे कहाँ से उनकी दीक्षा मिली कैसे। तो बरसाना गया था मैं। बरसाना में जाके, बरसाना के पीछे साइड एक नीचे ऐसे सीढ़ी है, तो वहाँ से पहले भी बरसाना में बीच में ही, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी जो हमारी किशोरी जी को जो वंशी दिए थे अपना, वहाँ पे मुझे वहाँ पे एक ब्रजवासी मिले। वो वो ब्रजवासी मिले, तो उन्होंने, पहले हम क्या था ना, ये जो कंठी देख रहे हो आज मेरे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का दिया हुआ ये है, तो पहले मैं खरीद के पहना हुआ था। तो उन्होंने हमसे, जो ब्रजवासी मिले थे, उन्होंने हमसे, अब देखो, आज 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 कल ही मुझे जाना है, आज वो मिले हैं। कल शाम को 7 बजे मेरी ट्रेन है, अभी तक दीक्षा नहीं हुई है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो फिर वहाँ पे वो, अब मैं वहाँ पे मिला, तो मुझसे बोले, ये जो कंठी पहने हो लाला, ये कहाँ से ली हो? कि महाराज जी, अभी हम नीच को कौन अपनाएगा, हम तो किसी को नहीं जानते। तो बोले कि तो यानी खुद से पहने? हम क्या, हाँ महाराज जी हम खुद से पहने हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। फिर उन्होंने ठाकुर जी की थोड़ी बहुत बातें बताई। तो उन्होंने बोला कि जब आपको दीक्षा लेना होगा, तो दीक्षा आप बताना, मैं यहाँ पे, विनोद बाबा हैं, वो 18-18 घंटे, 19-19 घंटे वो पद्मासन में ही लगे रहते हैं। वो
किशोरी जी को नित्य दर्शन करते हैं, उनकी लीला में रहते हैं। उन्होंने बताया आप कहोगे तो हम उनसे आपकी दीक्षा करवा देंगे, उनसे दीक्षा दिलवा देंगे। तो फिर हम गए वहाँ पे। तो फिर हम ज़्यादा इस बात को थोड़ा बहुत दिमाग में लिए थे कि हाँ यार जब लेना होगा तो इनसे कहेंगे। उनका जस्ट घर भी वहीं नीचे ही है, पीछे साइड जब बरसाना जाओ इसका जो जंगल है, जंगल के नीचे साइड उनका घर है। परिक्रमा मार्ग पे उनका घर है, विनोद बाबू वहाँ से परिक्रमा लगाते हैं उनके घर से। तो फिर उन्होंने ये बात बताया, और हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की भी वीडियो में देखा था कि उन्होंने ये स्वयं बताया था, अगर प्रभु की प्राप्ति करनी हो तो गुरुदेव का वर्ण करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो जब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे था, कुछ नहीं था, भगवान को नहीं जानता था, बस नाम जानता था कि हे राधा श्री माई जो राधा रानी है उनको भी नहीं जानता था, कृष्ण भगवान का नाम भर सुना था, पर इतना दिमाग में बिल्कुल नहीं था। तो एक जन थे, बनारस के थे, वो महाराज जी हैं, वो उनसे कभी कभी मैं वार्ता कराऊंगा ज़रूर इस वीडियो में। उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पे मतलब इसकी वीडियो प्रॉपर मैं बना चुका हूँ। तो उन्होंने ही मतलब वो भी मैं सोचा था कि उनसे दीक्षा लूँगा मैं, जो पहले मिले थे बनारस में, उनसे मुझे 4 से 5 साल हो गए, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, हालांकि बात कभी कभी हो जाती है। तो फिर मैं सोचा था उनसे उनका वर्ण करूँगा। फिर मैं आया, फिर वहाँ से बरसाना से परिक्रमा लगा के दर्शन करके राधा रानी का सब कुछ करके मैं चला गया वृंदावन में। वहाँ पे जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे ही मैं कमरा लिया हुआ था, होटल लिया हुआ था। तो वहाँ पे लेके रुक गया मैं। अब जो असली गेम था यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर मैं बैठा था, मैं सोचा यार कि कब वृंदावन आना होगा, कब नहीं आना होगा, क्या कैसे होगा। काश दीक्षा मिल जाती तो मज़ा आ जाता, कृपा हो जाती। अब बहुत परेशान हो गया मैं, समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे दीक्षा लूँ, कहाँ लूँ, किससे लूँ। जल्दबाजी में मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि देखो, कभी भी आप दीक्षा लेना ना तो एक एक नियम, एक बात है, उसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए रखिएगा कि जिसको आप मान रहे हो, जो आपके इष्ट हैं, शंकर भगवान हो, है तो सब एक ही हैं। शंकर भगवान हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी हो, हमारे ठाकुर जी हो, जो भी हो, जिनको आप प्यार कर रहे हो, जिनको आप मान रहे हो ना, तो उन्हीं से दीक्षा लेना। जो जो गुरुदेव भगवान आप जिसको प्यार करते हो उनको मानते हो, तो वरना जो भाव है वो बिगड़ जाएगा। ये मैं नहीं, संत पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं। पहले आप जान लो, उसके बाद ही महाराज जी तो ये भी कहते थे, अगर आप एक मटकी लेने जाते हो, घड़ा लेना चाहते हो, तो सबसे पहले उसमें ठोंकते हो, पीटते हो कि ये लायक है कि नहीं है, फूटेगा तो नहीं, मतलब तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बताए। तो मैं तो बिल्कुल नहीं जान रहा था। तो मैं बिल्कुल बैठा था, मतलब एक बेचैनी सी थी यार, कहाँ जाऊँ, क्या करने जाऊँ, कहाँ जाऊँ, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब अब कैसे बताऊँ आपको। तो मुझे फिर एक ही चीज़ समझ में आया कि फिर मैं जो 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 ब्रजवासी मुझे मिले थे कि विनोद बाबा से दीक्षा दिलवा दूंगा, तो मैं उनके पास सीधे फ़ोन लगाता हूँ। नंबर दिए थे, तो वो नंबर देते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। महाराज जी, मैं अमुक अमुक बोल रहा हूँ, सुबह आपसे हमारी मुलाकात हुई थी महाराज जी, आप वृंदावन श्री जी पता नहीं कब बुलाएंगे, कब क्या कैसे होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप विनोद बाबा, हाँ विनोद बाबा को मैं जानता भी नहीं था, विनोद बाबा कि कौन है कौन नहीं है। तो पहले यूट्यूब पे मैं विनोद बाबा का नाम डाल के देखता हूँ, तो विनोद बाबा की वीडियो आती है। तो मैं इनको देखा था बट नाम नहीं जानता था कि श्री विनोद बाबा जी यही है। तो फिर मैंने सोचा हाँ यार ले लूँ इनसे, क्योंकि ये भी हमारे श्री जी को, हमारे प्रभु ठाकुर जी को प्रिय है, तो मिल जाए। तो मैं उनसे बात किया। अब जो वो ब्रजवासी थे, वो मतलब वो इधर उधर बहकने लगे, मतलब बाहर की बातें करने लगे। बाहर की बातें मतलब कि चलो अब जब आओगे आप तो मुझे 10 दिन पहले बताना, गुरु पूर्णिमा को आना, गुरु पूर्णिमा के पहले आना, फिर उनसे बात करूँगा, मतलब तमाम सारी चीज़ें बताए। बट वो तो अपना काम कर चुके हैं कि हमारे मन में वो जो बीज था वो दिए हैं। अब पर मुझे चाहिए था, मैंने भी मान लिया कि चलो अब जो चाहेंगे ठाकुर जी श्री जी शो कराएंगे हमसे। अब आज शाम को मैं बात की, रात को फिर मैं सो गया। अब कल 7:30 बजे की मेरी ट्रेन है मथुरा से, कल ही आज की रात बीती। तो जहाँ से हमारी दीक्षा हुई है, जहाँ से मेरे सतगुरुदेव भगवान जी हैं, उस स्थान का नाम जो है, मैं सुना था, कई सारी वीडियोस में देखा था,
बट वहाँ के गुरुजी कौन है, क्या क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं पता था हमको। बस ये जान लो कि हमारा, मेरे धाम में हमारा प्राण बचता है। गुरुदेव का वो पहली बार का प्रेम नहीं भूलता भैया। कितना बड़ा पापी हूँ मैं, कितना बड़ा नीच हूँ, ये मैं स्वयं जानता हूँ। उसके बाद भी जब हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे प्रभु ने जब अपना लिया, तो फिर मन में यह था कि चलो, कई कई बार मैंने वीडियोस में जब देखा है, मैं सुना हूँ कि आस्थान के बारे में। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी, मेरा जन्म, मेरा सब कुछ आज वर्ण हो जाएगा। मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, मुझे मेरे गुरुदेव भगवान मिल जाएंगे। गया, बस मैं धाम का दर्शन करने जा रहा था, वहाँ पे एक धाम का दर्शन करूँगा। तो गया मैं वहाँ पे दर्शन करने। तो वहाँ का नियमावली है कि 10 बजे वो धाम हमारा खुलता है, तो गए थे। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुदेव भगवान निकलते हैं, लोग उनका दर्शन करते हैं। मैं बस धाम को देखने गया था। कई सारी वीडियोस में कई सारी जगह वहाँ का व्याख्या हुआ था, तो उस चीज़ को सुन के मैं गया था, चलो मैं भी चलूँगा। गया मैं, अच्छा धाम का दर्शन किया। धाम का दर्शन करने के बाद में उसके बाद क्या होता है, महाराज जी निकलते हैं, तो कई सारे उनके भक्तजन थे, वो लोग जो है दर्शन करने के लिए बैठ गए। तो हमने पूछा कि भैया आप लोग काहे बैठे हो, कुछ लोगों से उनके परिकर थे, पूछा हमने। तो जो हमारे गुरु भाई थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि सब लोग बैठे हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने कहा जब हम यहाँ तक आए हैं, जब इतनी भीड़ गुरु जी को देखने के लिए है, तो क्यों ना मैं भी बैठ जाऊँ, मैं भी गुरुदेव भगवान के दर्शन करूँ, मैं भी बैठ जाऊँ। मैं भी बैठ गया। अब जब मैं बैठा, तो मेरे मन में एक विचार आया, यहीं से दीक्षा ले लें क्या। बस अभी सोच, मैं मन में बस एक छोटा सा ऐसे दिमाग में आया। पर दीक्षा लेना इतना भी सरल नहीं था, कैसे, मतलब ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि आप जाओ ले लो। तो फिर मैं बैठा था, जब गुरुदेव भगवान में से निकलते हैं, सारे लोग दंडवत। अब महाराज जी मूर्तिमान, देखा महाराज जी को, वो उनके चेहरे पे वो जो मुस्कान थी महाराज जी के हमारे, मतलब इतने प्यारे, इतने सरल, बिक गए हम तो, बिक गए हम तो। फिर बिकने के बाद में हमारे मोहिनी बिहारी जो है वहाँ पे विराजमान है, पता नहीं कब से विराजमान है, उनका कोई तोड़ ही नहीं है कि कब से हैं वो। हमने उनके भी दर्शन किए, आरती में गए। आके फिर आरती आरती होने के बाद में अब महाराज जी से पर्सनल, मतलब लाइन बाय लाइन मिलने का, उनका दर्शन करने का, दंडवत करने का सौभाग्य सबको मिलता है। तो हम भी के लाइन में बैठ गए। अब आज शाम को मेरी ट्रेन है। तो फिर हम गए, फिर महाराज जी थे। महाराज जी जब भी जाओगे, महाराज जी मतलब अपने ध्यान में रहते, वो बैठे रहते। वो बिल्कुल नेत्र जो है बिल्कुल उनके सरल, बिल्कुल नीचे अपने ध्यान में। गया मैं, अब महाराज जी के जब नंबर आया, करीब गया, महाराज जी को देखा, भूलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक अंदर इतना डर सा, एक डर सा ऐसा था ना कि जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं उनसे बात करने की मेरी औकात ही नहीं हुई, बोल मतलब बता नहीं सकता। फिर मैं, और ज़्यादा देर तक है भी नहीं, मतलब मैं ही हूँ, मैं खड़ा रहूँ बस। बस गया, दंडवत किया, 4-5 सेकंड देखा, फिर आगे चला गया। पर फिर भी मन खाली सा था कि मैंने अपने दिल की बात नहीं कह पाया।
तो गुरु भाई वहाँ पे थे, हमने बताया कि दीक्षा मिल जाती, कैसे मिलेगी? बोले रे गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो। हम कह गए उनसे बोलने की हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी, कैसे बोले? बोले वापस लाइन लगाओ, वापस जाके उनसे प्रार्थना करो, आज शाम की हमारी ट्रेन है। ये एक अलग टेंशन है, जल्दी से निकलना है। अब इसी बीच जंग भी छिड़ी है हमारे और गुरु जी के बीच की जो दूरियां हैं, उस दूरियों के बीच में जंग भी छिड़ी है। महाराज जी एक बार भर नेत्र हमको देख लें, कुछ अपने मुख से बोल दें। तो फिर से बोले कि जाओ। फिर से हमने लाइन लगाए, हम गए। अब जाने के बाद में महाराज जी फिर से ध्यानस्थ में अपने बैठे हुए हैं। हमने बोला महाराज जी, बोले हमके महाराज जी शरणागत चाहिए थे। बोले जाओ जाओ। अरे हम तो डर गए यार कि मतलब काम नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बनेगा। वो उतने उच्च कोटि के संत कहाँ हमारे महाराज जी, हम कहाँ नीच। कह भी देते चले जाते हम कि महाराज जी शरणागत चाहिए। हालांकि हम आते टाइम महाराज जी ने हमको एक बार देख लिया था हमारे ऊपर। महाराज जी बैठे हुए थे, महाराज जी शरणागत चाहिए। फिर महाराज जी अपना नेत्र खोलते हैं, बोलते हैं हाँ क्या हुआ? हमके महाराज जी शरणागत चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए। पीछे थे परिकड़ थे, तो उनसे कहा बैठाइए। उन्होंने हमको बड़े प्रेम पूर्वक बैठाया, तिलक किए हमको, कंठी बांधे हमारे गले में। और कोई पंजाब से कोई महिला आई थी, उनके साथ भी उनके हस्बैंड थे। तो वो लोग भी बैठे थे, 2 लोग, हम भी बैठे थे। फिर महाराज जी थोड़ी देर बाद फिर बुलाते हमको, हम लोग को बुलाते हैं, फिर हम जाते हैं। महाराज जी अपना सर्वत्र जो प्रदान करते हैं हमको। जिस टाइम हमारे आपके सतगुरुदेव भगवान वो दीक्षा प्रदान करते हैं, तो समझ लो अपना सर्वत्र देती है वो। क्योंकि संतजन कहते हैं कि वो मंत्र, वो नाम ही ऐसा होता है कि उसमें सब कुछ छिपा होता है, बस वो जागृत करना रहता है बस। फिर मिलता है हमको, फिर कुछ चीज़ें भी वहाँ से मिलती हैं। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। उस दिन की वो खुशी, उस दिन की वो बात, उस दिन का वो जो महसूसियत है, जो महसूस किया मैं, मतलब शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। तो दीक्षा लेने से पहले जो नियम होता है, नियम एक ही होता है भाई और बहनों, समर्पण। भगवान का भजन, उनके प्रति समर्पण, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो कि आप देख लो, तो वो दिखवा देते हैं। उसके बाद फिर कई बार आना जाना लगा रहा। कोई शब्द नहीं है। मुझे मेरा घर, मुझे मेरा मतलब क्या होता है ना, जब कोई अगर आपको बता दे कि आपका लक्ष्य ये है, ये रास्ता ये है, बस वो बताने वाला सबको चाहिए। और गुरुदेव भगवान का वर्ण तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारे प्रभु श्री ठाकुर जी भी जब जन्म लिए थे तो वो भी किए थे। तो यही था। तो आप सब भी जब तक भजन में जब बनाने का, ये वीडियो बनाने का ऐसा नहीं है कि कुछ मोटिव कि मैं, ठीक है हालांकि बता रहा हूँ आपको कि अगर आप सब भी जब चाहोगे, जब जी के ठाकुर जी को समर्पित हो गए, तो आपको भी मिलेगा, दीक्षा मिल जाएगी।
आप सच्चे हृदय के, सच्चे दिल के हो गए, ठाकुर जी को समर्पित रहोगे, सब वो संभाल लेंगे। बाकी हमारे आपकी बस की बात नहीं है कि हमारे गुरुदेव भगवान कहाँ उच्च कोटि के, हमको कहाँ अपनाएंगे, कहाँ वर्ण करेंगे। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास, राधे श्याम।